जो लेडी जब वहाँ लाइन लगा के खड़ी थी, उनको धमकी दी गई है स्पेशल घरों में जाके, आप तुम कैमरे के सामने दिखी तुम्हारी औलादे मार देंगे। भाई साहब इस बंदू ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया कसम ने, कांग्रेस ने। महा झूठा, महा फ्रॉड आदमी नंबर 1 का। 8500 किसके खाते में आने वाले हैं? पूरे देश की जीडीपी खत्म कर देगा। 8,500 रुपए आदमी को, 8,500 रुपए औरत को, और 500 में सिलेंडर। ऐसी कौन सी सरकार है जो फ्री में देश को लुटा देगी? इतने का बजट नहीं है देश का जितना उन्होंने बोला है, ठीक है, साल का। साल में वो पैसा इतना कहाँ से दे देंगे ये तो बताओ, बाकी क्या अपने घर से लाएंगे? आपने जो 70 साल में घोटाला किया है ना, जो 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ अंदर तो किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जनता पागल है, तो उसी में से इन जनता को 8500 रुपए दे दिया जाए खटाखट। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। वो मैं देखना चाह रहा था कि वो 8500 आया कि नहीं आया। 8500 कुछ नहीं आया। मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर पहली सरकार और इस सरकार का एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ। देखो, पहले हमारे यहाँ जो हाईवे थे बहुत कम थे। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 के बाद आज तक हमारा हाईवे 2.5 गुना बढ़ गया है, जिसमें एक्सप्रेस वे भी शामिल है। हमारा ऐसे एयरपोर्ट 74 थे, अब 154 हो गया है। हमारी जो रेलवे का जो विद्युतीकरण था वो इन 10 सालों में 2.5 गुना बढ़ गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ देश में एक विश्वास बढ़ा है और लोगों में विश्वास जागा है। जो कच्चे मकान थे लोगों को पक्के मकान मिले, और ये सरकार ईमानदारी से चल रही है, मोदी सरकार। और जो झूठ बोल के आए सत्ता में, उनकी आने वाले टाइम में यही जनता पोल खोल देगी आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल एकदम नहीं, वो मुद्दा ये है कि 8500 कहाँ है? बाकी सब तो दे दिया, 8500 थोड़ी दे रहे हैं। 8500 झूठ देंगे कह रहे हैं। महा झूठा, महा फ्रॉड आदमी नंबर 1 का। 8500 किसके खाते में आने वाले हैं? पूरे देश की जीडीपी खत्म कर देगा। 8,500 रुपए आदमी को, 8,500 रुपए औरत को, और 500 में सिलेंडर। ऐसी कौन सी सरकार है जो फ्री में देश को लुटा देगी? वो तो देश को कंगाल बना देगा भाई। तो कुल मिला के ये मोदी सरकार बहुत सही है, विश्वास के साथ काम कर रही है, हर एक आदमी का विकास कर रही है, लोगों को पक्के मकान बना के दे रही है, लोगों को अनाज दे रही है। तो ये सरकार बहुत अच्छी है। और जो 1 जुलाई को आने का वादा था 8500, तो हमने सोचा जरा लोगों से बात कर लें। 1 जुलाई को किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आने वाला, देख लेना। बिल्कुल एकदम झूठ बोल के सरकार ये वोट मिल गए। आने वाले टाइम में पब्लिक इन्हें नकार देगी। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल महा झूठा। 8,500 किसके खाते में आ जाएंगे भाई? जुलाई से आना शुरू होगा। जुलाई से नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद भी नहीं आने वाले। ये सरकार ने तो वादा किया था ना, वो झूठा वादा किया है। किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आने वाला है। महा झूठा और महा फ्रॉड टाइप के लोग हैं ये लोग। अरे चलो, खटाखट बोले हैं। ये राहुल गांधी भी खटाखट बोला है, अखिलेश भी फटाफट बोला है, और तेजस्वी भी बोला है झटाझट मिलेगा। ये तीनों लोग विपक्ष जो है ना, अब पता चल जाएगा विपक्ष 0 में आएगा। अब अरे खटाखट आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। अब 8500 आएगा कि की बार जो भी चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव में, ये लोग 0 में हो जाएंगे, सफा चले जाएंगे। ये लोग के पास कोई अब मुद्दा नहीं बचा है। देश में जो भी किया ये लोग सबसे खतरनाक काम किया। ये बोल करके कि फटाफट देंगे, अखिलेश यादव बोला खटाखट देंगे। चलो एक काम करते हैं, दोबारा सरकार किसानों को हर 2,000 रुपए भेज रही है हर तीसरे महीने। तो ये सरकार ईमानदारी से भेज रही है। 8,500 रुपए न किसी के खाते में आए और न आएंगे। ये महा झूठ और झूठ फैलाया गया। झूठ बोल के इन्होंने वोट लिए, भ्रमित किया जनता को। अरे भ्रमित किया, महाभ्रमित किया है, झूठ बोला है, महापाप किया है इन लोगों ने, लोगों को बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ लोग के वोट लिए इन्होंने। अब इनको जनता वोट नहीं देने वाली है, जनता सब समझ गई है। तो जनता ने तो ये सोच के वोट दिया कि 8500 आएगा। 1 रुपया नहीं आने वाला, ना आए। 8500 रुपया सरकार बनने के बाद ना आने वाली थी। अगर उन्होंने तो कहीं नहीं कहा था कि सरकार बनेगी। नहीं, वो तो उन्होंने भी बोला था कि सरकार बनने के बाद आएगी। तो बात करने तो दीजिए, बात करने दीजिए। सरकार बनने के बाद ही बोली थी कि 8500 रुपया मैं दूंगा और हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपया दूंगा। वो तो सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो फिर 15 लाख रुपया भी तो बोला गया था कि 15 लाख रुपया हर खाते में जाएंगे। ऑन रिकॉर्डेड है। और बनी नहीं तो कहां से दे देंगे? अरे सरकार, इन्होंने कहा था सरकार बने या न बने हम सबके खाते में 8,500 भेजेंगे। महा झूठ बोला है। सरकार का कोई वादा नहीं किया इन्होंने, सरकार का बिल्कुल वादा नहीं किया भाई। महा झूठ। 2017 में मोदी जी बोले थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, मेरे खाते में आया? बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला है। हर एक के खाते में नहीं कहा है, नहीं बोला, बिल्कुल महा झूठ फैलाया गया है।
15 लाख तो नहीं आए। भाई साहब कह रहे जब तक 15 लाख रुपया नहीं मिला ऑन रिकॉर्डेड। राहुल गांधी जी अखिलेश यादव कह रहे थे ना 4 तारीख के बाद 4 तारीख में ही जो है हर किसी के अकाउंट में 8,500 रुपए आ जाएंगे। उसके अगले दिन, उसके नहीं 1 घंटे बाद सारी महिला पहुंच गई लखनऊ को दफ्तर, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे उनको भगा दिया, बोला यहाँ पे कुछ नहीं है, सब भ्रम था। अब जब नहीं देना था तो पर्चा क्यों दिया था कि बोला पैसे लेना? अरे पर्चा सबका अपना जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो लेकर ना घूम रही थी। मैनिफेस्टो नहीं, फॉर्म दिया गया था कि ये लेके आ जाना 5 तारीख को। नहीं क्या नाम है, सरकार बनने के बाद ही ना आने वाला था, सरकार बनता तब तो आती। हर एक वोटर से नाम भरवाया गया, उसका एड्रेस लिया गया, बैंक अकाउंट लिया गया, बैंक अकाउंट लिया, आधार नंबर लिया गया और झूठ बोल के वोट ले लिए लोगों ने। बोला 5 तारीख को आना पैसे लेने। अरे कभी नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल नहीं आने वाले। कहा गया था कि अरे जहाँ से सांसद जीते हैं सर वहाँ से तो मिलना चाहिए ना। कांग्रेस का जहाँ से सांसद जीते हैं वहाँ से तो मिलना चाहिए। वहाँ से मिलना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि सरकार बनने पर बात थी, लेकिन ऑन रिकॉर्डेड है। भाई साहब एक मिनट, पर पब्लिक को गुमराह भाई साहब कह रहे हैं ना, भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद 8,500 आएगा। केजरीवाल ने और अखिलेश यादव ने ये बोला था क्या आपके खाते में जो है 4 तारीख को 8,500 रुपए आएंगे। मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, मैं ये बोला है इन्हें। कहा गया था कि आएंगे चाहे सरकार बने। नहीं, सरकार बनने के बाद ही बोला गया था कि सरकार जब बनेगी उसके बाद से 8500 रुपये मिलेंगे और 1 लाख रुपया हर महिला को सालाना मिलेगा। राहुल गांधी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि ऐसा पैसा हम नहीं देंगे? लोग भ्रमित है ना, कार्यालय पर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी बयान दे के कह दे कि अब पैसा नहीं हाँ, राहुल गांधी आकर बयान दे तो फिर मोदी को भी तो सामने का बोला कि हमें 15 लाख नहीं बोला था। उन्होंने ये थोड़ी कहा था 15 लाख दूंगा, उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर होता है तो सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे। तो फिर वो क्या हुआ कि काला धन भारत में क्यों नहीं आया? सामने लाल किला है ये, क्यों नहीं यहीं पे बोला था 15 लाख रुपए आएंगे। 15 हाँ एकदम आएंगे भाई 15 लाख की बात क्या ये बात नहीं, मोदी जी बोलते अरे भैया इधर क्या कह रहे हो आप? 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए में आपका द्वारका एक्सप्रेस बन गया। 15 लाख रुपए में 15। सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो ना मेरी बात सुनो। खाता की बात करो। 15 की बात जो है वो टैक्स के पैसे से होता है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से विकास होता है देश का। ये 8500 के वादा कैसे हुआ था? 50 वो भी पब्लिक जिस तरह सुनिए, आयुष्मान 8500 खटाखट कहाँ से देना? अच्छा भारत आयुष्मान कार्ड जो दे रहे हैं मोदी जी, वो पैसा कहाँ से आएगा? सब टैक्सेस में से? सब टैक्स से आएगा ना। तो उसी तरह 85 सरकार वो भी टैक्स से आएगा। अभी क्यों कांग्रेस पार्टी ने या महागठबंधन ने प्रॉमिस किया था, भाई सुनो, प्रॉमिस किया था कांग्रेस पार्टी ने, प्रॉमिस क्या 8,500 रुपए 4 तारीख आप सबके अकाउंट में मिल जाएंगे। 4 तारीख को क्या चीज था? क्या इनको बीजेपी, इनको कांग्रेस का बात याद है, इनको कांग्रेस का बात याद है, बीजेपी का बात याद नहीं है। मोदी जी नहीं, मोदी जी बोलते हैं, बोला मैं सुना ना, मोदी जी बोलते हैं मैं 34 साल भिक्षा मांग के खाया, 35 साल का भिक्षा मांग के खाया। कभी उसको पूछा कि आप जो बाहर जो पढ़े 2 लाख का चश्मा पहने, आप इंडिया से जो बाहर पढ़ने गए, विदेश कैसे चले गए 2018 में? आपका जन्म 1950 में हुआ, 1984 में कलकत्ता में ट्रेन आई। मोदी जी बोलते मैं जब बचपन में कलकत्ता का मेट्रो देखने गया था। क्यों नहीं जाएंगे? वो झूठ नहीं बोलता क्या? तभी मोदी जी 34 साल के थे। 34 साल में कोई बच्चा नहीं होता है। ये अमित शाह बोले थे ये बात, मोदी नहीं, अमित शाह बोले थे कि 2017 में कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। ये अमित शाह बोले थे। हाँ बोला गया था कि 15 लाख रुपए नहीं। मोदी ने, सुनो मेरी, मोदी ने कभी नहीं कहा था 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने ये कहा था कि जो विदेशों में काला धन जमा है ना, वो अगर अपने देश में रिटर्न आ जाता है तो हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं थे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कभी हम किसी के खाते में 15। राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था फटाफट 4 जून से पैसा आएगा। कहाँ आया? मिला कि नहीं मिला? घंटा घर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। राहुल गांधी से पूछो ना। सुनो सर मेरी बात सुनो, इतने का बजट नहीं है देश का जितना उन्होंने बोला है, ठीक है? साल का, साल में वो पैसा इतना कहाँ से दे देंगे ये तो बताओ। बाकी क्या अपने घर से लाएंगे? कहाँ से पैसा देगा भाई 85 इधर आ जाओ। इतना तो इस देश का बजट नहीं है जितना उसने बोला है। कांग्रेस का राज 8500 कहाँ है खाते में? दिखाइए ना, 8500 दिखाइए। अरे 8500 कहाँ है? इसको पहले हमें खोल के दिखाया था, अब ऐसा कर दिया हमें। बंद कर, मतलब समझे नहीं। मुंह बंद करो नहीं तो मारे जाओगे। बहुत सी जगह धमकी दी गई है अभी। इस पार्टी ने जो लेडी जब
वहाँ लाइन लगा के खड़ी थी, उनको धमकी दी गई है स्पेशल घरों में जाके, आप तुम कैमरे के सामने दिखी तुम्हारी औलादे मार देंगे। भाई साहब इस बंदे ने, इन बंधु ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया कसम ने, कांग्रेस ने। ये जैसे वो पहले उसने लगाए थे ना इमरजेंसी, ये सोचे हमारी पार्टी आएगी हम इमरजेंसी लगवाएंगे और सबका नसबंदी करवाएंगे, वो भी एक इमरजेंसी की बात तो वो भी करते हैं, वो कहते हैं अघोषित आपातकाल तो अभी भी है। कौन? मोदी जी ने अघोषित आपातकाल बना रखा है। अगर अभी ये वो सरकार होती ना, अभी जैसे ओवैसी ने बोल दिया था फिलिस्तीन वो जय फिलिस्तीन की जय हो, तो ओवैसी हैदराबाद नहीं जा पाता, यही बंद हो जाता तिहाड़ में। सबसे बड़ी बात यह है। और ये सरकारों की बात कर रहे हैं, तानाशाही की सरकार तो इनकी थी, इनके टाइम में भाई साहब आपने भी इनके खिलाफ बोल दिया, आप कैमरा से यहाँ से बाहर निकल के आपकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती थी, ठीक है। ये कांग्रेस के राज में होता था गुंडागर्दी, और इनका बाबा रामदेव को किस वजह, छोड़ो वो बिजनेसमैन है उसकी बात हम नहीं कर सकते, ठीक। वो हमारा सुनो, वो हमारा जो भी हमारा ठीक करा, अच्छा करा, हम उस पक्षपात नहीं लेते हैं, पर लेकिन जो कांग्रेस ने करा पूरा चीज गलत करा इसने लोगों के साथ नाइंसाफी करी, एक जाति को लेके आगे चला और बाकी पिछड़ी जाति को सबको इसने भगा के मारा है। अब तो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, अब तो संसद में बैठ रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम नेता घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलतफहमी में जी रहे हैं, ये जो जी रहे हैं ना, मोदी जी की अभी सत्ता पे फुल सपोर्ट में नहीं है, बहुमत में नहीं है, ये गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर जिस दिन मोदी जी की सनक गई, इनको ऐसा भनकाएंगे, आप मोदी जी को इसके बाद प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ठीक है, आप इनको नहीं बनना मोदी जी को। अब मोदी जाते जाते ना इनकी कम चूड़ियाँ ऐसी कर देंगे ना, ये भी जिंदगी में याद करेंगे। जैसे एक था टाइगर फिल्म आई थी ना, एक था मोदी कहेंगे विपक्ष वाले सारे। अभी आप कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, विपक्ष खुद ये कह रहा है कि बनना ही नहीं देंगे। अब तो इस बार तो जैसे तैसे बन गए। मोदी नहीं बनेगा, अगली बार बनेगा हमारे योगी बाबा, वो तो हमने तैयार कर दिए। बाबा के लिए कहा जाता है कि प्रदेश नहीं संभाल पाया। अरे कौन कह रहा है वो मतलब जो गुंडे हैं खुद अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं वहाँ पर। बात है यूपी का, मैं भी रहने वाला था पहले, ठीक है, और यूपी के अंदर वाकई बहुत बढ़िया कर दिया। पहले जो गुंडागर्दी होती थी, पहले क्या होता था पता है, अगर जो गुंडे लोग तुमसे लड़ाई हो गई, ऑटोमेटिक थाने पहले बात होके आती थी, भाई उसे मारने जा रहे हैं हम, अगर वो फोन करे तो हम इस रास्ते से निकलेंगे, तुम इस रास्ते से आना। ये चालाकी यूपी के अंदर होती थी। अब बाबा का जो इंसाफ हो रहा है ना, सबके संग हो रहा है, हिंदू के संग भी हो रहा है, मुसलमान के संग भी हो रहा है, सारी बिरादर को एक लेके चल रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के अंदर। अरे मुद्दा ये है ना कि 8500 का क्या हुआ, क्यों फिर झूठा जुमला दिया, क्या लगता है? सर वो तो कांग्रेस देखे ना सर, ये कोई नई बात झुकी नहीं इनके लिए, ये इनकी नई बात नहीं, इनने तो इससे पहले हिमाचल में भी झूठे वादे करे थे। हाँ, ये तो कई झूठों की फैक्ट्री है सर, इनसे क्या जनता नाराज होगी? अब इनसे नाराज कब होगी पता? अब जब 5 साल बाद जनता बताएगी तुमने 8,500 हमारे संग जो धोखा किया था ना, उसका जवाब 5 साल बाद जनता इनको देगी। जनता देगी बिल्कुल। 8500 मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? राहुल गांधी तो कह रहे थे कि देंगे, सरकार आती तो देते हो, सरकार आती तो देते ना, नहीं आई तो नहीं दे रहे। 15 लाख वालों ने आज तक नहीं दिया, सरकार ने कहा। सुनो, अगर मोदी ने 15 लाख में दूंगा, ये दिखा देंगे 15,000 ऑन कैमरा मैं पेटीएम करूंगा ना, तो ये करेंगे। मैं फार्म भी दिखाता हूँ, मैं फार्म दिखा देता हूँ, आप मोदी जी का दिखाओ। अरे क्या छोड़ो, मतलब आपको यहाँ का मोदी जी ने करा, और उसके बाद में इंटरव्यू में आके सीधा क्या नाम है अपना, क्या नाम है, गृह मंत्री जी आके, अमित शाह जी ने आके कहा कि ये जुमला है, ये जुमला है। तो जुमला, जब वो जुमला राहुल गांधी तो मतलब किसने कहा, वो क्यों कहा? उसने तो मेरी सरकार। अच्छा, गरीबी हटाओ का सुनिए, इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का जुमला ही दिया था ना। सुनिए सर, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जुमला दिया, बोला कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमने गरीबी हटा देंगे। 70 साल से तो गरीबी हटी नहीं। उसके बाद आगे उनके बाद इनके आगे इनके आगे पोते, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई साहब 8500 हम खटाखट दे देंगे। अरे भाई साहब, तुम कहाँ से दोगे? अपनी जेब से दोगे? तुम्हारी सरकार बन गई, तुमने बोला कि भाई साहब नहीं आई, 99 सरकार 99 सीटें आई है ना, तो जाके बोलो वहाँ के राज्यसभा दे, ठीक है, लेकिन उनमें से भी नहीं दिया जाएगा इनको पता है क्या? इनका सिर्फ जुमला एक चीज का है कि भाई साहब जैसे कि ये चोर मौसेरे भाई है ना, सारा जो 26 का 26 अलायंस बनी हुई है ना, वो साले मौसेरे भाई की तरह ही है। अब क्या करते हैं कि भाई साहब एक तो जेल में जा रहे हैं, अभी सब जेल में जाएंगे धीरे धीरे,
जेल में एक तो चला गया था जिसका नाम था लालू यादव। जेल में जाते ही भाई साहब कितने अपनी बीवी को बना दिया था भाई साहब मुख्यमंत्री। सेम मतलब ये भी वही कर रहे हैं, केजरीवाल भी अपनी अभी जेल में है, फिर मुख्यमंत्री अपनी बीवी को बना देंगे। अब ये धीरे धीरे जितने भी विपक्ष है ना सब अपने चले जाएंगे और धीरे धीरे जो आपने बोलते हैं ना परिवारवाद नहीं लेके आ रहे, परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद उठा के लेके आएंगे और अपने परिवार को ही बनाएंगे यही। और क्योंकि ये दूसरों को तो बैठने नहीं देंगे, काम तो उनको खुद करना नहीं है और कुछ नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष अपना काम गिनवा दे और 10 साल में अगर मोदी जी ने काम नहीं किया है तो उनको आने वाले 5 साल में सत्ता से हटा दिया जाए। लेकिन 10 साल में तुम अपना काम गिनवा दो, हम अपना काम गिनवा देते हैं। 70 साल का तुम्हारे पास तो रिपोर्ट कार्ड होगा, हमारे पास भी रिपोर्ट कार्ड है। हमारे पास बताओ तो जनता भ्रमित है, तो जनता को सही राह क्यों नहीं दिखा पा रहे राहुल गांधी कि भाई हमारी सरकार नहीं बनी है, अब आके कह दें कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ऐसा कहे तो। अरे उनके पास पैसा होगा तब तो देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, ठीक है। अब हमारी 99 सीटें आई है, हमारी सरकार बनी नहीं है तो हम पैसा कैसे दे पाएंगे। इन्होंने बोला था कि हम अपने जेब से पैसा देंगे, ठीक है। तो आपने जो 70 साल में घोटाला किया है ना, जो 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ अंदर तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जनता पागल है। तो उसी में से इन जनता को 8500 रुपए दे दिया जाए खटाखट, है ना। ये भी उतना भी काम नहीं कर सकते तुम 5 साल छोड़ दो, तुम 1 ही साल दे दो पूरे जनता को जहाँ। और ये भी नहीं कि भाई साहब पूरे इंडिया में दो, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार आई है वहाँ दे दो। लेकिन इतने में तो उतना भी दम नहीं है। ये सिर्फ जो जनता को बलगलाने का काम कर रही है कि सीटें मिल जाए, ठीक है। हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाए जाए, काम कुछ करना नहीं है। जैसे पहले गरीब थी उन्हें गरीब जनता को रेंगते रह जाए, बस इनका यही काम है और कुछ काम नहीं है इनका, ठीक है। बस इनका भाई गरीब जनता को सिर्फ नीचे पैरों में रेंगने का काम है और कुछ नहीं है। बोले थे 70 साल, भाई साहब जो 10 साल में जितना नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ा दिया ना, जो 11वें से तीसरे नंबर पे लाने का काम, 5वें नंबर पे लाने का काम कर दिया है ना। अरे तुम हमें 70 साल, हम 70 साल नहीं मांग रहे हैं, तुम हमें 20 साल और दे दो, ठीक है। अगर 5वें से अगर दूसरे नंबर पे ना आ गया ना तो नरेंद्र दामोदर मोदी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अबे उसको 5 साल तुम्हें अभी बच्चा साला कोई बनता है 10 साल में IAS बन जाएगा क्या? नहीं बनता है ना। बच्चा पैदा होता है 10 साल में IAS नहीं बन जाएगा ना। कम से कम यार 25-30 साल तो दो उसको कम से कम। तुम तो अभी से ही उसको ऊपर डाबाडोल करने लग गए। अरे तुम काम करने दो, तनीवी से काम करने दो। तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम गाली दोगे उसको, वो करोगे। 18 जिसका कोई परिवार नहीं है, जो जनता 140 करोड़ सीधा बोल दिया है ना, 140 करोड़ परिवार मेरा परिवार है ना दुनिया। और ये इंडियन एयरलाइंस बताए बोलती है कि भाई साहब ये मेरे परिवार है, ये मेरे परिवार है। उसका परिवार 140 करोड़ है और वो 140 करोड़ के लिए काम कर रहा है और उसको चैन से काम करने दो। और वही देश को जो आज 5वें नंबर पे, वो पहले नंबर पे वही बंदा लेके आएगा आने वाले 10 साल के अंदर। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद कितना बदलाव राहुल गांधी में आएगा, क्या लगता है? अरे नेता प्रतिपक्ष कहाँ, हम उसको अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी इन्होंने एक बयान आपने सुना होगा सर कि भाई संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा संसद का कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है नीट के एग्जाम पे, ठीक है। बोले राहुल तो माइक बंद कर दिया, ये बोल रहे हैं। तो भाई साहब ये पहले भी बोलते थे कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। अरे कहाँ से माइक बंद कर दिया जा रहा है? तुम दिखाओ ना, माइक नहीं बंद किया जा रहा है। ये बताए, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इनके ही बंदे हैं, ऐसा थोड़ी है कि इनके पास वो नहीं है, पावर नहीं है। इनकी भी तो आई है सीटें, हमारी इनके अगर 240 सीटें और 272 सीटें इनकी आई तो इनकी भी तो सीटें आई है। ये सिर्फ इनको ढोकलेबाजी और कुछ नहीं है। काम करने दिया जा रहा है, सामने वाले को अपना भी मुद्दा रखने दिया जा रहा है। बस यही है कि तरीके से काम करें, ठीक है। आने आप भी तरीके से काम करने, हमें भी तरीके से काम करें तब। और विपक्ष अभी है, ठीक है, मानते हैं मजबूत है और सही तरीके से मजबूती रहेगी तभी नरेंद्र दामोदर मोदी काम करेगा और इसको मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष कर रहा है मजबूती से काम, आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो मजबूत विपक्ष का काम? ये सिर्फ घोटाले का वाला काम गिनवा रहे हैं और कुछ नहीं। इनको सिर्फ घोटाले वाला काम गिनवा रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले गिनाते जाए और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई मजबूती का काम नहीं कर रहा है। अभी जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, जो आज भटक रही है ना, पहले उनका सोल्यूशन निकाला जाए। 8500 जो उनका सोल्यूशन निकाला जाए, जो आपने वादे किए थे। और ये भी ऑन बोर्ड वादे किए थे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तूने मुंह जबानी बोल दिया संसद में, है ना, कि हमने कहाँ बोला होता। ऑन बोर्ड इन्होंने पूरी वो निकाली हुई थी लिस्ट, है ना, तब इन्होंने दिया था। तो पहले वो वादे पूरे करे तब जाके ये कोई और वादे पूरे करे, तब जाके ये रहेगी, ठीक है। बाकी इनको कहा ये है कि अभी जो सरकार चल रही है वो मजबूती के साथ सरकार चल रही है और आने वाले टाइम में भी मजबूती के साथ चलेगी और आने वाले टाइम में भी 20 साल तक कोई बीजेपी को हिला नहीं सकता है। मतलब भोली वाली जनता भ्रमित हो गई 8500 पे? अरे भ्रमित इसलिए हो गई ना कि भाई साहब देखिए, हमने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था कि गरीबी हटाओ का भी नारा इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो उसी चक्कर में यही लोग क्या बोलते थे कि गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया हुआ था। तो इसी चक्कर में जनता भी क्या बोले कि बताए 8500 पे अटक गई। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये बोल रहे बेरोजगारी। अरे तुम 8500 दोगे ना
तुम मैटर भी तो समझो। 8500 दोगे ना तो बेरोजगारी और ज़्यादा हो जाएगी, जनता और ज़्यादा घर में बैठ जाएगी। ठीक है, सबके पास 8500 आते रहेंगे ना तो जनता और भी ज़्यादा घर में बैठ जाएगी कोई काम करने से, क्योंकि आजकल तो किसी को सबको फ्री में चाहिए। कोई काम करने से जैसे फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी बांट रहे हैं ना, आज अंदर है ना जेल के अंदर, तो सेम कंडीशन इनको भी, सबको जनता को अभी थोड़ी सी फ्री की रेवड़ी चाहिए जो मेहनत करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इससे बेरोजगारी का डाटा और जीडीपी का डाटा और नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अखिलेश यादव पे भी तलवार अब लटक रही है, जांच शुरू हो गई है। होना चाहिए। अगर का मानना है कि ये सब जो है वो बदला लिया जा रहा है। सर क्या बोल रहे हैं, होना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि तुमने दिखाया जिसको सत्ता से लाभ नहीं है, जिसको कुर्सी से भाई साहब मतलब नहीं है, जिसको 140 करोड़ परिवार से मतलब है, ठीक है, जिसको कुर्सी से मतलब नहीं है ना, तो वो तो अब अपनी औकात दिखाएगा। वो दिखाएगा कि जिसने इंडिया को, हिंदुस्तान को लूटा है ना, उसको वो जेल में डाल के रहेगा। और यही 5 साल बताए, और कुछ नहीं करना है इन देशद्रोहियों को, है ना। इस बार 5 साल के अंदर अंदर जितने भी देशद्रोही हैं उनको जवाब देना है, और अगले 5 साल सबका चिट्ठा खुला जाएगा और इस बार सबको अंदर डाला जाएगा। सबका लिस्ट निकाला जारी हुआ है और इस बार सबका निकाला जाएगा और अंदर डाला जाएगा। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये तो वही तो बोल रहे हैं, फिर ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में है। भाई साहब ईडी तुम्हारे हाथ में, सीबीआई तुम्हारे, राष्ट्र खतरे में, सारा चीज खतरे में है। लास्ट यही इनका यही मुद्रा रहेगा कि सही से सब चीज खतरे में है तो छोड़ दिया जाए, तो बोलने दिया जाए। इस बार तुम्हारा लिस्ट निकलेगा और यही 5 साल के अंदर तुम्हारा लिस्ट निकलेगा और जारी रहेगा, देख लेंगे।